वॉइस ऑफ पंजाब आज मौजूद है 7 अगस्त के हवाले से जमाल चौक पाकपतन के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि 7 अगस्त के हवाले से पूरे पाकिस्तान के अंदर जमात इस्लामी की तरफ से धरने की कॉल थी और वो धरना जो है वो कामयाब होता नज़र आ रहा है। इस वक्त पाकपतन की जो सूरत हाल है जमाल चौक की, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन की, वो हमारी टीम आपके साथ शेयर कर रही है। इनकी जितनी भी आला क़यादत है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे वक्तन फ़वक्तन जानेंगे धरने के हवाले से क्या प्लान है, अगला क्या लाहे अमल है। यहाँ पर इंतज़ामिया के लोग भी काफ़ी जो है ना वो नज़र आ रहे हैं। धरना बड़ा ही पुरअमन जा रहा है। मज़ीद इसकी क्या अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पंजाब के साथ। जमाल चौक बंद है। हमारे साथ तहसील आरिफ आला के जो अमीर हैं मोहतरम जनाब आसिफ गिरेवाल साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इस हवाले से इनका क्या मौक़िफ़ है और कब तक बैठे रहेंगे। जुल्म नूं धौणों फड़ना पैगा, जीण दी खातर लड़ना पैगा। निकलो 7 अगस्त नूं निकलो, हक अपने दी खातर निकलो। जमात इस्लामी इस कौम दा फर्ज़े कफाया अदा कर रही है। इस वेले पूरे पाकिस्तान 507 मकामात दे उपर जमात दा कारकुन इस कौम दी उम्मीद बनने वास्ते इस हबस ते गर्मी दे मौसम च सड़क ते बैठा है, रोड ब्लॉक करके बैठा है कि शायद इस कौम नूं होश आए, इहदे जालम हुक्मरानां नूं होश आए, कोई इस कौम नूं रिलीफ देन, कोई इस कौम दे रहम करन। और सिर्फ इस मकसद लई हाफिज़ नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान दी काल ते अज पूरा पाकिस्तान बंद कर दिता। यह कौम अहले पाकिस्तान, अहले पंजाब, अहले पाकपतन होश दे नाखन लो ते अपने हक की खातर अज सड़क ते खड़े हो जाओ। गिरवाल साहब कितनी देर तक बैठे रहोगे? जिदों तक हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का अगला हुक्म नहीं आएगा असी इंशाल्लाह रोड ते बैठे हैं। पाकिस्तान के बाकी जेरे 500 मकामात उन्होंने की अपडेट है? हुण तक की अपडेट यह है कि गुजरांवाला GT रोड से जवेद कसूरी साहब मौजूद ने, उत्थे उन्होंने GT रोड बंद कर दिता है। शेखूपुर रसूलुल्लाह गुराया साहब ने, उत्थे GT रोड बंद है। अपने करीब तरीन साहिवाल व्यू होटल के मकाम ते तैयब बलोच साहब ते ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब की क्यादत च रोड ब्लॉक है। इस तरह मेरे ज़िला राना मरूफ साहब की क्यादत च, मियां रहमतुल्लाह भट्टू साहब की क्यादत च इत्थे जमाल चौक च दिल्ली मुल्तान रोड भी ब्लॉक है। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मियां रहमतुल्लाह भट्टू साहब, डिवीज़न साहिवाल की क़यादत कर रहे हैं। जमाल चौक के अंदर जो है धरने के अंदर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि धरने के हवाले से इनका क्या मौक़िफ़ है, मुल्क व कौम के नाम क्या पैगाम है। 500 मकामात पर जो आज हड़ताल जारी है उसके ऊपर इनका क्या कमेंट्स है, उनकी क्या अपडेट्स हैं। जी मियाँ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखें जी, ये हम आज पाकिस्तानी अवाम के लिए निकले हैं, स्पेशली उन नौजवानों के लिए जो बेचारे कॉलेजेस में जाते हैं और एक दिन में 2 लीटर अगर वो पेट्रोल खर्च करें अपनी मोटरसाइकिल पे तो वो माहाना जो है वो इस गवर्नमेंट को 7,000 रुपये भत्ता देते हैं। ये लेवी टैक्स नहीं है, लेवी भत्ता है। ये किसी टैक्स में शुमार नहीं होता, ये इनकी अयाशियों और इनकी फहाशियों में खर्च होते हैं। इसी तरह ये बाइकिए वाले बेचारे, ये फूड पांडा वाले, ये रिक्शा ड्राइवर जो रोज़ इस पेट्रोल की वजह से, पेट्रोल के रेट की वजह से किरायों में रेट बढ़ाते हैं, तो लाहा माला ये अवाम, गरीब अवाम के ऊपर सारा इसका असर आता है। तो आज हम मौजूद हैं और फिर ये जुल्म के रोज़ाना रात को रेट बढ़ा देते हैं। ये ऐसा जुल्म है कि जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। तो इसलिए जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। हक इंशाल्लाह गालिब आएगा और ये जुल्म इंशाल्लाह मिट जाएगा। आज जमात इस्लामी पूरे पाकिस्तान के अंदर 510 जगह पे रोड ब्लॉक करके बैठी हुई है और इंशाल्लाह इस हुकूमत को घुटने टेकने पड़ेंगे और ये फैसला अपना वापस लेना पड़ेगा और पेट्रोल की कीमत को कम करना पड़ेगा। ये सब 500 मकामात के ऊपर जो हड़ताल जारी है उसकी क्या अपडेट है? जी, हर जगह पे रोड ब्लॉक हैं। लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर 26 नंबर पे है, उकाड़ा के अंदर बाईपास पे जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे है, पाकपतन साहिवाल में है। हर जगह पे रोड ब्लॉक है और किसी जगह पे भी रोड नहीं चल रहा। ये सब इंतज़ामिया ने अभी रोकने की कोशिश की थी, क्या मुज़ाकरात हुए? हमने उनको कह दिया कि जब तक हमारी क़यादत हमें नहीं कहेगी हम नहीं उठेंगे, हम यहीं बैठे हैं। तो वो कहते हैं रोड खोल दें, साइड पे बैठ जाएं। तो मैंने बिल्कुल सीधी बात की है कि हम किसी के कुल पड़ने नहीं आए, हम हुकूमत के खिलाफ यहाँ एहतजाज करने आए हैं और हम रोड पे बैठेंगे, रोड पे बैठे रहेंगे इंशाल्लाह जब तक हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को हमें नया लाएअमल या नई काल नहीं देते। जी नाज़रीन, वॉइस ऑफ पंजाब मौजूद है जमाल चौक के अंदर। यहाँ पर धरना जारी है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से वॉइस ऑफ पंजाब की टीम जो है वो आपको अपडेट दे रही है। मज़ीद जमाल चौक के अंदर धरना कब तक जारी रहेगा इसकी अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पंजाब के साथ। इस तरह अज पाकपतन के अंदर जमाल चौक के अंदर भी किसान ते मजदूर ते हर तबका
ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਤਬਕਾ ਪਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਨੱਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਮਜ਼ਲੂਮ ਆਵਾਮ ਤੇ ਵਰਨਾ ਅੱਜ ਇਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਆਵਾਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਰਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਛੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਾ ਲੈ ਲਿਆ जवानियां लुटाएंगे जवानियां लुटाएंगे जवानियां लुटाएंगे सानू जनाब किसान कार्ड दे पैसे नहीं चाहिए सानू बीज खाद ते डीजल सस्ता चाहिए सानू किसान कार्ड दे पैसे नहीं चाहिए सानू डीजल खाद ते बीज सस्ता चाहिए साडे नाल जुल्म हो रहा है बाहरों वाही नहीं हो रही अगों डीजल जेड़ा पेट्रोल पंप वाले जेड़े ने ना महंगा लाई खलोते ने ये साडे नाल इंसाफ किया जाए पेट्रोल दा ते डीजल दा कम पैसे कम किए जान बिजली कम की जाए यूनिट रेट इन्ना वधा दिता गया है कि आवाम की चीख निकल गई है जिम्मेदार फकीर तो पैदा हो गया है मेरी इल्तजा है हुकूमत तो भी ते मैं जमात इस्लामी तो भी अपील करना है कि पुरजोर अपील की जाए ते डीजल ते यूनिट रेट बहुत कम किया जाए किसान की पहुंच च हर चीज़ की जाए किसान नूं बिला सूद ट्रैक्टर दिता जाए किसान नूं बिला सूद कर्जा दिता जाए ताकि किसान खड़ा हो सके बिल्कुल डीजल सस्ता होवे पेट्रोल सस्ता होवे बीज सस्ता होवे समझे बिजली सस्ती होवे ताकि साडी फसल दा टाइम आंदा ते हर चीज़ थल्ले जदों ज़मींदार नूं बीज दी खुराक की जरूरत होंदी है ते हर चीज़ उत्ते जदों गंदम साड़ी पहुंच होंदी है ते 2000 रुपए मन जदों सानू बीज पाने की जरूरत होंदी है ते 5000 रुपए मन ये कित्थे दा इंसाफ है ये केड़ी मुसलमानियत है ये केड़ी खुदा दी खुदाइयत चल रही है कौन मुसलमान है जिहड़ा आवाज़ उठा रहा कित्थे मर गए वो लोग जिहड़े नारे तकबीर नूं बुलंद करदे सन कित्थे ने वो हुक्मरान जेड़े खुद पाटे कपड़े पाते सन इंसाफ करते सन इंसाफ चाहिए बिल्कुल इंशाअल्लाह असीं अज 100 की तादाद च 1000 की तादाद च निकलांगे करोड़ की तादाद च निकलांगे जदों तक साडे नाल इंसाफ नहीं होवेगा असीं अपनी जान साडे बुजुर्गां ने दित्ती है पाकिस्तान की खातर ते असीं भी देवांगे इंशाअल्लाह ताला असीं उन्हां दे बच्चे हां ते साडा खून भी हलाल दा खून है इंशाअल्लाह ताला डुल जाएगा इंसाफ की खातर अज सानू आपदा मुल्क च इंसाफ की जरूरत है अज सानू आपदा मुल्क च इंसाफ की जरूरत है अज सानू काफर नाल बदला लैण की जरूरत नहीं पई सानू अपने नाल जरूरत पै गई है जिमीदार भुखा मार रहा है जिमीदार दे घर च दाने नहीं हैगे जिमीदार दे घर 2 जानवर सन तो भी वेख गए सर क्या नाम मेरा नाम फुरकान है सर जमाल चौक के अंदर जमात इस्लामी का धरना जारी है पूरे पाकिस्तान के अंदर 500 पॉइंट्स इन्होंने मुंतखब किए हुए हैं और पाक पतन के जो धरना जारी इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है गवर्नमेंट के नाम क्या पैगाम है गवर्नमेंट के नाम पैगाम है ये कि होश के नाखुन लें और मज़दूर तबके का सोचें मज़दूर दिहाड़ीदार जॉबलेस बंदा जो है वो इस टाइम नहायत ही तंग आया हुआ है और हुकूमत के आगे से गुजारिश यही है कि हाथ बांध के गुजारिश है कि जो आपने फ्यूल लेवी लगाई हुई है अपनी ऐशो इशरत की हुई है जहाज़ लिए जा रहे हैं और ये जो भत्ताखोरी है ये बंद करें आपसे गुजारिश यही है अगर इंडिया की तरह जेंजी निकल आए तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान का तख्ता भी उल्ट के रख देंगे और नई हुकूमत जो है वो इंशाल्लाह
बाइस करार कायम करें। वैसे पंजाब के साथ जमात इस्लामी के काला कारकुन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है। जी बुजुर्गो, क्या कहेंगे आज के धरने के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस ਜ਼ਾਲਮ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਸਤਾਈ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 120 ਰੁਪਏ ਲੇਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਗਾ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਟੈਕਸ ਪਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਅੱਜ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਕਪਤਨ ਦੇ ਚੌਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਖਨ ਨਾ ਲਏ ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰੇ ਬੜੇ ਬਾਹਰ ਛੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲਾਂਗੇ। क्या नाम? चौधरी मोहम्मद मुस्तफ़ा सलीमी। सर, जमाल चौक के अंदर आज एहतजाज जारी है, वैसे तो पूरे पाकिस्तान के अंदर जारी है जमात इस्लामी के, पेट्रोल के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, आपका क्या मौक़िफ़ है? देखें, ये जिस तरह के हालात मुल्क के चल रहे हैं उसके अंदर एक आम कॉमन मैन जो है वो इंतहाई कसम पुरसी की हालत में है, जिसमें आए रोज़ बिजली की कीमतों में इजाफ़ा, पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा और गैस की कीमतों में इजाफ़ा। किसान अपनी जगह परेशान है, मुलाज़िम अपनी जगह परेशान है महंगाई के हाथों। तो इस महंगाई के ऊपर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने जब कॉल दी है कि आज 7 अगस्त को हम इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे, तो उस सिलसिला में अमीर ज़िला के हुक्म के ऊपर इस जमात इस्लामी आरिफ अल्लाह की तरफ से, पाकपतन की तरफ से, मलका हांस की तरफ से तमाम हमारे जो दोस्त अहबाब हैं वो सारे इकट्ठे हुए हैं। उस सिलसिला में हम एहतजाज कर रहे हैं कि शायद कि तेरे दिमाग तक पहुंच जाए ये हमारी बात। तो आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि आवाम के लिए एहतजाज करें और उसके हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें। भाईजान, क्या नाम? हाफिज़ अज़हर रसूल नाम है। सर, जमाल चौक पाकपतन के अंदर धरना जारी है, वैसे तो पूरे पाकिस्तान के अंदर जारी हैं, आप कहाँ से आए हैं और आपका क्या मौक़िफ़ है? जी, मैं आरिफ वाला कबूला रोड चक नंबर 75 ईबी से इस धरना के अंदर शरीक हुआ हूँ जनाब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की कॉल पर। और हम हाफिज़ साहब के इस मौक़िफ़ के साथ हैं कि ये जो इन्होंने पेट्रोल लेवी के नाम से जो टैक्स वसूल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा आवाम के ऊपर जुल्म है। और इसी तरह बिजली के बिलों के साथ जो IPPs जो बिजली बना ही नहीं रहे, और ये भी आवाम के ऊपर जुल्म है कि उसकी उनको ये आवाम के पैसों में से वो दे रहे हैं। तो हम इसीलिए निकले हैं कि ये ज़ालिम हुक्मरान जो हैं आवाम के ऊपर रहम करें और ये लेवी टैक्स और बिजली के जो फजूल बिलों की कीमतों को बढ़ाया हुआ है उसको कम किया जाए। मोहतरम, नौजवानों के नाम क्या पैगाम है? नौजवानों का निकलना बड़ा ज़रूरी है, हमारा नौजवान कैसे निकलेगा? देखें, कोई भी कौम या कोई भी मुल्क, उनका मुस्तकबिल नौजवानों के साथ वाबस्ता होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि नौजवानों को खुसूसन निकलना चाहिए अपने हकूक़ की खातर, मुल्क व मिल्लत की खातर, आने वाली नस्लों की खातर। इंशाअल्लाह जब नौजवान नस्ल निकलेगी तो मुल्क पाकिस्तान की, इस्लाम की तकदीर बदलेगी इंशाअल्लाह। गवर्नमेंट का नाम ये पैगाम है, आज 7 अगस्त को हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की अपील पर पूरे पाकिस्तान के अंदर 510 मकामात के ऊपर धरने जारी हैं, उसके अंदर तमाम रोड्स बंद हैं। हम हुकूमत वक़्त से ये मुतालबा करते हैं कि पेट्रोल की कीमतों को फिलफौर कम किया जाए और पहले वाले रेट के ऊपर उनको किया जाए जो 200 प्लस रेट होना चाहिए, जो आम आवाम और गरीब से गरीब बंदे की भी पहुंच के अंदर तेल आना चाहिए। ठीक है, तो इस हवाले से हमारी आवाम से भी गुजारिश है कि आवाम इस प्रोटेस्ट के अंदर हमारा साथ दे और इसको कामयाब करे। सर, किसानों के हवालों से कोई पैगाम देंगे? किसान हमारा पिस गया है। जी, किसानों के हवाले से ये पैगाम है, इस टाइम जो किसान है, किसान मजलूम तरीन तबका है इस पाकिस्तान का, जिसको जो ज़राअत की एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, जिसने पूरे मुल्क की मईशत को चलाना होता है। ठीक है, लेकिन उसको बिल्कुल भी गवर्नमेंट की पॉलिसियों के अंदर किसान के लिए कुछ भी नहीं है। डीज़ल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, किसान को चलाने के लिए ट्रैक्टरों में डीज़ल नहीं मिल रहा, गंदम के रेट्स नहीं है जिनसे बहुत महंगी हैं, खादें पहुँच से बाहर हैं किसान की। वही खाद जो 12,000 रुपये की थी, आज वही किसान को खाद ब्लैक में 20,000 रुपये में DAP मिल रही है। यूरिया का रेट जो 2500 था, 3500 था, आज वही यूरिया का रेट 4500, 4-5,000 के ऊपर पहुंचा हुआ है। जी, हम इसके हवाले से गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं, किसानों के मामलात और किसानों की तमाम चीज़ों के ऊपर किसानों को रिलीफ मिलना चाहिए। ये ना हो कि ये तहरीक जो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने हक दो अवाम को चलाई है, ये हुकूमत गिराने का बायस बन जाए।
वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? काशिफ अब्दुल्ला जी। सर 500 प्लस पॉइंटों के ऊपर धरना जारी है, आप जमाल चौक पाकपतन के अंदर मौजूद हैं। धरने के हवाले से क्या पैगाम है, गवर्नमेंट के नाम क्या पैगाम है? आप मेरा ख्याल है टीचर हैं, स्टूडेंट का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं इस मुल्क के अंदर, इस हुकूमत के अंदर? जी, जमात इस्लामी हाफ़िज़ नईमुर रहमान की कॉल पर आज 510 मकामात पर पूरे पाकिस्तान में धरना दे रही है। उसी के सिलसिले में आज पाकपतन में जमाल चौक हमने सारा बंद किया है। तमाम पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पेट्रोल की कीमतें, गैस की कीमतें, एशिया खुर्दनोश की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि आम लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो चुका है। हम टीचर और इसी तरह स्टूडेंट्स जो मोटरसाइकिलों पर आते हैं, हम लोग जो मिडिल क्लास तबका है, हमारे लिए जो किसान भी इसी में आते हैं कि हम सब लोगों पर इतना जुल्म हो रहा है कि अब हम महंगाई के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो रहा है। तालिब इल्मों का मुस्तकबिल दाव पे लग चुका है। अगर इस हुकूमत ने होश के नाखन ना लिए तो ये तहरीक इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरे पाकिस्तान में फैलेगी और ये हुकूमत गिराव की तहरीक बन जाएगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम अहमद है। स्टूडेंट हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, GCT साहिवाल का स्टूडेंट हूँ मैं। कौन सा साल है? मेरा फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हो रहे हैं अब। ये जमात इस्लामी का धरना जारी है, 510 पॉइंट हैं। आप एज ए तालिब इल्मों की नुमाइंदगी करते हुए इस धरने के बारे में क्या कहेंगे? हमारी यही राय है, ये हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब की कॉल पे हम आए हैं तो इंशाल्लाह हम इसको जारी रखेंगे। बहुत अच्छा है ये हमारे लिए। पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। हम जब कॉलेज जाते हैं तो हम इसको अपनी बाइक पे अगर पेट्रोल जाएँ तो हमारे वालिदैन इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे वालिदैन फ़ीसें अफोर्ड करें या पेट्रोल के पैसे पूरे करें हमारे लिए, तो हम ये बिजली बहुत ज़्यादा जाती है जिसकी वजह से हमारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो हम रात को बैठ के पढ़ नहीं सकते। तो हुकूमत से ये गुजारिश है कि लोड शेडिंग कम की जाए और पेट्रोल की कीमतों को भी कभी की जाए। पंजाब के सारे स्कूल प्राइवेट हो रहे हैं, यह ठीक है या गलत? बहुत गलत है। गवर्नमेंट के अंडर होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। बहुत शुक्रिया। मियाँ अनवर खान वट्टू मेरा नाम है। मैं सूबाई टिकट होल्डर हूँ, किसान इत्तेहाद का, ज़िला पाकपतन का सदर भी हूँ। और ये पाकपतन तंजीम को हमने 2013 से स्टार्ट किया है। तो बहुत ये दौर आए हैं हुकूमतों के। मैं ये नहीं कहता कि फ़लाँ का आया या फ़लाँ का आया। मैं पीछे हिस्ट्री में ये बताना चाहता हूँ कि 2018 में या 13 में या पीछे जाकर 8 में देखते हैं तो DAP का क्या रेट था, यूरिया का क्या था, किसान कितने खुशहाल थे। इस हुकूमत से पहले जो भी हुकूमत थी उसमें किसान खुशहाल हुए हैं, ठीक है। और जब भी नून लीग की हुकूमत आई है किसान जलील हो गया है। तो किसान को DAP भी महंगी दी जा रही है, सीड्स महंगे दिए जा रहे हैं, बिजली महंगी दी जा रही है, पेस्टिसाइड महंगी दी जा रही है। मुझे ये बताएं कि हर फसल से हमें एक फ़ी एकड़ से 50,000 देना आता है, तो हम ज़मीनें बेचकर दे रहे हैं। ज़मीनें ख़त्म हो जाएंगी फिर हम किधर जाएंगे? आलू के वाले से क्या कहें? आलू की फसल हमारी बिकी ही नहीं। और स्टोर जो की थी कुछ लोगों ने, वो उनके किराए इतने हो गए वो भी अदा नहीं हो सके। तो हमने आलू को जलाया भी है, उस पर एहतजाज भी किया है हमारा। फिर भी मरियम नवाज़ ने थोड़ा बहुता भी नहीं सोचा कि हमारे किसान खुदकुशियाँ कर रहे हैं, भूख से मार रहे हैं, बीमारी से मार रहे हैं, हमारे बच्चे मार रहे हैं। किसी के बारे में, कोई किसानों के बारे में कोई नहीं सोचा इन्होंने। तो स्कूल उन्होंने सारे ये प्राइवेट कर दिए, नाम उन्होंने अपने रख दिए। अगर प्राइवेट ही करना था तो अपना नाम इस्तेमाल करने की उनको ये हमारा आइन इजाज़त नहीं देता। वज़ीर आज़म से भी हमारी गुजारिश थी, CM से भी थी कि आप कम से कम किसानों को ये वो भूख की वजह से, बीमारी की वजह से, वो फाके की वजह से मर रहे हैं, थोड़ा बहुत हमें रिलीफ दें ताकि हमारा गुजारा हो सके। हम 75% किसान इस पाकिस्तान मुल्क के हम खुद मालिक हैं। हम खुराक फराम करते हैं, सब्ज़ियाँ, दूध, आलू, प्याज, हर चीज़ें हम मंडी में हम फराम करते हैं। लोगों को खुराक हमारी तरफ से जाती है, पूरे पंजाब में, दूसरे सूबों में भी जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी हम पर ये जुल्म हो रहा है कि हमारे किसान जो हैं वो खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो गए हैं। हम ये मुल्क छोड़ तो नहीं सकते। इधर हमें आज़ादी दिलवाई गई थी, ये मुल्क हमारा है।
और मैं ये कहता हूँ कि हमारा हक हमें दिया जाए। ये आज जमाल चौक को बंद किया है हमने, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लाहौर का रुख करेंगे, इस्लामाबाद का करेंगे, हम जहाद करेंगे। हम 12-13 साल से जहाद कर रहे हैं, हम वापस नहीं हटेंगे। हम अपने बच्चों के हक़ के लिए, उनकी रोज़ी रोटी के लिए पीछे नहीं हटेंगे। हम जहाद करेंगे, इस नाअहल हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करेंगे, इनके साथ हम जंग लड़ेंगे, अपने हक़ की जंग लड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। धरना जारी रहेगा? धरना जारी रहेगा जी। बहुत शुक्रिया। जब तक ये कोई मुज़ाकरात नहीं होते, हमारे साथ कोई ये इम्प्लीमेंट नहीं करते, बैठ के कोई रिटर्न नहीं करते, हम यहाँ ही रहेंगे। बहुत शुक्रिया। ओके। Voice of Punjab